औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन मुकर्रम, आपको ऑन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, आज का दिन, आज का त्यौहार बड़ा ख़ास दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है। आज के दिन मुसलमान अपने रब की रज़ा के लिए जानवरों को कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, और कुर्बानी से हम सबक सीखते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऑन न्यूज़ की हमेशा कोशिश और काविश रहती है कि हम हर मौजू पे एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का मौजू बड़ा जानदार मौजू है, आज का प्रोग्राम बड़ा जानदार है, चूँकि आज हमें सीखने का मौका मिलेगा कि हमें कुर्बानी से क्या सीखना चाहिए, आज का दिन हमें क्या सिखाता है। और ये सुन्नत इब्राहिमी को जब हम अदा करते हैं तो उसके में हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ नीयत देखी जाती है। हमारे यहाँ दिखलावा बहुत ज़्यादा है, रियाकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज का दिन हमें कुर्बानी का जो दिन है ये किस चीज़ का सबक देते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए अजीम नौजवान मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब, हुज़ूर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? ठीक है। आपको न्यूज़ की स्क्रीन से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज ईद उल अज़हा का दिन है और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को मेरी जानिब से, प्रोफेसर साहब की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोफेसर साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। आपका जो है तर्जमा जो आपने कुरान पाक का किया है वॉइस ओवर में, वो आप देखते रहते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसकी अपलोडिंग होती है। ये आपके खासे में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मलका अता फ़रमाया, ये खासा अता फ़रमाए। ये हर किसी की किस्मत में चीज़ें नहीं होती। प्रोफेसर साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत के साथ कुरान पाक का तर्जुमा किया, इस पर भी आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। एक बहुत खूबसूरत इदारा आप जिसे रन कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं हर हवाले से, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी सराहेंगे। लेकिन चूँकि आज ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है, और इस ईद को बड़ी ईद कहा जाता है, गोश्त वाली ईद कहा जाता है। जैसे पिछली ईद गुजरी उसे हम मीठी ईद कहते हैं, सवैयों वाली ईद कहते हैं। तो आज के दिन हम अल्लाह की बारगाह में अपने जानवर जिनसे हम बड़ा प्यार करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ जो पैसा कमाया जाता है फिर उससे चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। प्रोफेसर साहब क़िबला, सबसे पहले ईद का दिन कैसा गुजरता है, क्या मसरूफ़ियत रहती है, हमारे नाज़रीन को बताएंगे, फिर सवालात की जानिब भी आएंगे। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से अली भाई आपको और हमारे तमाम नाज़रीन और सामीन को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसे बाइस रहमत बनाए, बाइस बरकत बनाए, आमीन। और जिस तरह आपने आगाज़ के अंदर ही ये इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो ईद होती है ये बेसिकली हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है, और ये मखसूस अय्याम, मखसूस सातें, ये घड़ियाँ जो होती हैं, ये हम सब के लिए एक किस्म का एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जिसे हमें फजूल वक्त के अंदर नहीं गुजारना चाहिए। एक तो ये बहुत अच्छा आपने इंट्रो के अंदर ही पैगाम दे दिया है, और क्योंकि आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें ये मूसलाधार रंग में बरस रही हैं। हमने अपना अपना कटोला लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना है, और नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अल्लाह की रहमतों को और ईद की इन बाबरकत घड़ियों में अल्लाह की बरकतों को कैसे हासिल करना है। तो जैसा कि आपने पूछा कि ईद का दिन कैसा गुजरता है, तो नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, सबसे पहले तो मैं इनको खुश नसीब समझता हूँ, खुशबख्त समझता हूँ, और बड़े लकी लोग हैं कि जो इस्लाम की रवायात है, इस्लाम की तहज़ीब और हमारी जो सिविलाइजेशन और सिकाफत है, उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारे मुल्क के अंदर इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे ममालिक के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर लोग इस तरह ईद नहीं मनाते जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे मुसलमान बहन और भाई जिस तरह एक दूसरे के घरों में आना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों अहबाब के साथ जाना, पार्टी करनी, रिश्तेदारों के घर जाना, और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जो मंजर देखने वाला होता है, मुझ समेत बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई जो कब्रिस्तान जाते हैं, जो हमसे जुदा हो जाते हैं, उनको ये नहीं समझते कि वो हमसे जुदा हो गए हैं, बल्कि सबसे पहले वो ईद पढ़कर अपने जो हयात वाले हैं, माँ बाप अगर ज़िंदा हैं, अगर उनमें से कोई एक फोत हो गया है, हयात वालों को बाद में मिलते हैं, जो जुदा हो गए हैं उनको उनके साथ पहले मुलाकात करते हैं। तो हमारा भी ये शेड्यूल होता है कि ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाकर जो हमसे ज़ाहिरी तौर पर जुदा
जुदा हुए हैं उन्हें उनके पास जाते हैं और यही पैगाम देते हैं तमाम लोगों को कि ये हमसे जुदा नहीं हुए, ये मर के हमारा इनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक मजबूत रिश्ता है। और सबसे पहले हम कब्रिस्तान जाकर ये पैगाम देकर इसके बाद घर में आना, अपने वालदा से मिलना, मुलाकात करना, बहन भाइयों से मिलना, और जितने भी बड़े हो जाएं, जाहिर बात है वो जो ईदी का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जो ईदी लेना और पैसे जितने मर्जी अकाउंट भरा हो, लेकिन वो जो चाहत जो खुशी होती है अपने वालिदैन से ईद लेने की, वालिदैन से आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना बन जाएं, आपकी वालदा या वालिद से आपको 10 रुपये भी ईद मिल जाए, वो जो लम्हात है ना उनको आप किसी तरह भी मुक़य्यद नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये खुश नसीबी है सबसे बड़ी। ये उनसे पूछिए ना जो हमारे दोस्त भाई बैरून मुमालिक रसूल रिज़्क़ की खातिर गए हुए हैं, आप उनसे पूछे ना कि ये कितनी बड़ी एक नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने वालिदैन के हाथों से ईदी वसूल करना। फिर उसके बाद प्रोसेस आ जाता है ईदी तकसीम करना, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में ईदी देना। ये वैसे बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी ईदी देना ये वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और हमारे मुसलमानों का एक तरीक़ाकार है। तो इसी तरह बस ईदी देते, ईदी लेते, फिर जानवर मज़ा आता है ईदी लेने में, लेकिन देते वक्त जो है ना, देते वक्त थोड़ी सी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े पैसों पे मानते भी नहीं मानते। हम तो 10 रुपये भी मान जाया करते थे। लेकिन ये तो बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है, इसमें हमने जानवर भी अल्लाह की राह में कुर्बान करना होता है। तो बच्चे इसमें हम बच्चों को मना लेते हैं कि बेटा ये तो गोश्त वाली ईद है, इसमें तो गोश्त खाएंगे और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तो आज आपने अल्लाह की राह में कोई जानवर भी कुर्बान किया, उस हवाले से भी हमें ज़रा आगाह कीजिए, क्योंकि कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी का दिन होता है। और इसमें यही होता है, सबसे पहली बात और प्रायोरिटी वाली ये होती है कि ईद मिलकर सबसे कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहनना, पुराने कपड़े पहनना, फिर बड़े जोश जज्बे के साथ ईद कुर्बान पे ईद जानवर को ज़बह करना। और वो जो बचपन में हमारे वालिदैन हमें कहते थे बेटा अंदर चले जाओ, जानवर को ज़िबा करते हुए हमें दूर कर दिया जाता था, वो जो मंजर, उस मंजर से इस यहाँ तक आना, रस्सी खुद पकड़ना और खुद छुरी को के साथ उसको ज़िबा करना, ये भी बड़ी सादत की बात है कि जब हम अपने जानवर जो है वो खुद ज़िबा कर रहे होते हैं। हमारे वालिदैन का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम जो है वो ज़िबा कर रहे होते हैं खुद जानवर। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत पेश आ जाती है कि उन्होंने कसाब को बुलाना होता है या फिर उलमा में से किसी को बुला के ज़िबा करवाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की बरकतें हैं। जो लोग दीन से मुंसलिक हैं, जैसे खुदा न खास्ता ज़ाहिर है ज़िंदगी के बाद जो मौत है वो सब के लिए बरहक है, सब ने दुनिया से जाना है। तो मैं कहता हूँ कि वो वालिदैन खुश नसीब होते हैं कि जिनके बच्चे उनके वालिदैन का जनाजा खुद पढ़ा सकते होते हैं, जो अपने वालिदैन को खुद गुस्ल दे लेते हैं, वो खुश नसीब होते हैं। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये हमारे वालिदैन का कमाल है कि उन्होंने हमें दीन के साथ जोड़ा है। क्योंकि उलमा साहब क़िबला उनकी मेहरबानी है, उनकी शफ़क़तें हैं। अगर वो इतनी मेहनत ना करते और इस कदर हमें दीन की तालीम ना देते, आज हम दुनियादारी के किसी मामलत में लगे होते। ये बड़ी खुश नसीबी होती है कि जब आप ये सारे मामलत खुद कर रहे होते हैं, तो कितना बंदा उस टाइम एक्साइटेड होता है जब बंदा खुद अपना जानवर ज़बह कर रहा होता है, उसके बाद गोश्त तकसीम करना और ये सारी चीज़ें। और कुर्बानी से हमें नाज़रीन करम सीखना चाहिए। अल्लाह के दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन ने हमें हर चीज़ सिखाई है, कुर्बानी से हमें सीखना चाहिए। सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं करना, यकीन माने गुस्सा, तकब्बुर, हसद, ये सारी चीज़ें कुर्बान कर दीजिए। आज का दिन जो है बड़ा ख़ास दिन है। आज के दिन के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू जारी सारी रहेगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जानवरों के साथ साथ अपने अंदर के जो मामलात हैं ना, इसको भी हमें क्लियर करना है। ये सूफिया का ख़ित्ता है, ये हम हुज़ूर दाता साहब की नगरी में रहते हैं, लाहौर स्टूडियो से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो जो हमें सूफिया ने तरीक़ा बताया है, जो अल्लाह के कुरान ने बताया, मुस्तफ़ा के पाक फरमान ने बताया, उस हवाले से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और बड़ों से मोहब्बत, छोटों पे शफ़क़त, ये हमारा वतीरा रहना चाहिए। तो आज के दिन के हवाले से अल्लामा साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुज़ूर कुर्बानी के हवाले पे आते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है कि किस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है जी मेरे पे तो थोड़ा सा कर्ज़ा है, जब तक ये नहीं उतरेगा मैं कुर्बानी नहीं करूँ। हुज़ूर वो जिस तरह जो क्राइटेरिया इस्लाम ने हमें बताया है कि इस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उस पर कुर्बानी फ़र्ज़, जिस तरह नमाज का बताया गया, हज का बताया गया, ज़कात का बताया गया, तो कुर्बानी के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है और जो कुर्बानी नहीं करता उसके बारे में क्या वईद सरकार मदीना के। जी
जी बहुत अहम अली भाई आपने सवाल उठाया है, और हमारे माशरे के अंदर इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ ये समझते हैं कि घर के अंदर एक ही कुर्बानी हो तो सबकी तरफ से हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है और गैर शरई अमल है। इस हवाले से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता जाऊँ कि घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं और अगर वो 10 अफराद साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब भी मैं आपको बताता हूँ कौन होते हैं। अगर 10 अफराद भी हैं तो 10 अफराद की तरफ से कुर्बानी की जाएगी। अल्लाह अकबर। मियाँ बीवी हैं, अगर दोनों साहिब इस्तिताअत हैं, दोनों की तरफ से की जाएगी। अगर उनकी औलाद है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा कमा रहे हैं, फैक्ट्री है, कोई भी काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी दी जाएगी। तो एक तो ये हमें पता चला कि सिर्फ घर का अगर बड़ा कर दे तो सबकी तरफ से कुर्बानी नहीं होती। इसी तरह जो आपने बात की है कि साहिब निसाब यानी किसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है, इस्लाम ने बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया बना दिया। जिस तरह ज़कात का क्राइटेरिया बना दिया है, उसूल बता दिए हैं, हमें रूल्स बता दिए हैं, इसी तरह कुर्बानी के भी कुछ रूल्स हैं। साहिब इस्तिताअत आप इससे बिल्कुल आम और फ़हम अल्फाज के अंदर अगर समझना चाहें तो यही है कि इन दिनों के अंदर, ज़कात के अंदर तो होता है ना पूरा साल गुजरना जी। पैसे अगर आपके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी है, या इनके बरक्स आपके पास रकम मौजूद है, पूरा साल का गुजरना वो शर्त है, लेकिन कुर्बानी के लिए शर्त नहीं है। कुर्बानी अगर इन दिनों में आपके पास इतनी रकम आ गई है कि 52 तोले चांदी के बराबर आपके पास पैसे आ गए हैं, आपके अकाउंट के अंदर आ गए हैं, या आपके घर में इतना चांदी या इतना सोना पड़ा हुआ है इन दिनों के अंदर, हत्ता कि ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन भी आपके पास अगर इतना माल आ गया है तो फिर भी आपने कुर्बानी देनी है। आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है। ये नहीं है कि आप ईद का दिन गुजरा या ईद का दिन स्टार्ट हुआ तो आप समझ लेंगे बस ठीक है जी अब ईद गुजर गई। नहीं, ईद के तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर आप साहिब इस्तिताअत हो गए हैं, यानी आपके पास 52 तोले चांदी, आप मार्केट से इसका अंदाज़ा लगवा लें कि 52 तोले चांदी उसकी जो कीमत बनती है, अगर आपके पास उतने पैसे आ गए हैं और वो इजाफी हैं, कौन से इजाफी हैं? जो आप आम दिनों में अखराजात करते हैं, खर्च करते हैं अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, उनको निकाल कर अगर आपके पास वो इजाफी पैसे हैं, या आपने कोई कमेटी डाली हुई थी आपको वो मिल गई है, या अगर किसी ने आपसे कर्ज़ा लिया हुआ था आपको वो कर्ज़ा वापस मिल गया इन 3 दिनों के अंदर अंदर, तो सबसे पहले ये करें कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी दें। और जो बात आपने की है कि जो कुर्बानी नहीं देता, क्योंकि ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और ये सुन्नत इब्राहीम है और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। क्योंकि आपसे से पूछा गया कि या रसूलल्लाह बताएं कुर्बानी क्या है, तो आपने सहाबा से कहा कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, इसको ज़रूर अदा किया करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल आप मदीना शरीफ रहे, 10 साल ही आपने कुर्बानी दी, अल्लाहु अकबर, एक दिन भी। और जो बात आप कह रहे हैं साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब होने की, यहाँ पर अगर एक मैं बड़ी मज़े की बात और नॉलेज के लिए अपने नाज़रीन को बताऊँ कि जब हम ज़कात की बात करें, जब हम कुर्बानी की बात करें, तो कैलकुलेटर लेकर हम बैठ जाते हैं, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतने वसाइल, ओहो मैंने ये भी करना है वो भी करना है। सरकार की आप सीरत पढ़ें, एक दिन भी ज़िंदगी में साहिब निसाब नहीं थे। अल्लाह, इसके बावजूद जब भी कोई साइल आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को ये नहीं कहते थे कैलकुलेटर निकालो देखो मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं हूँ। तो कुर्बानी क्या है? बेसिकली आपके पास जो कुछ है आप अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो कोशिश करें सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर आप कुर्बानी दें। ये हिसाब किताब, ये मुफ्ती से सवाल, ये आलिम दीन के पास जाना और हीले बहाने तलाश करना कि किसी तरीके के साथ, जिस तरह ज़कात में क्या होता है कि सास के पास होता है जेवर, तो उन दिनों में जब ज़कात देने की बारी आती है तो वो अपनी बहू को गिफ्ट कर देती है, तो 4-5 दिनों के बाद पता चलता है कि साल गुजर गया, गिफ्ट वापस ले लेती है। ये हमारे मुआशरे का, हम बचते हैं और हीले बहाने, और हमारे पास लोग आते हैं हमसे सवाल करने के लिए। मैं यही कहता हूं कि सरकार की सीरत को पढ़ें। आपने ज़िंदगी के अंदर कभी भी आप साहिब निसाब ज़ाहरी तौर पर, वैसे तो सारी कायनात आपके लिए है ना, आप जंतु के ख़जानों के मालिक हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह से जितनी मोहब्बत हो ना उतना ही महबूब के लिए करना चाहिए। और ये कुर्बानी क्योंकि अल्लाह के लिए है, इसलिए कोशिश किया करें कि आपके पास हत्तल इम्कान कोशिश करें जितने भी वसाइल हों कुर्बानी ज़रूर। एक और बड़ा अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है आपकी गुफ्तगू
महबूस है कि बंदा पूरा साल साहिब निसाब रहे, लेकिन कुर्बानी के करीब आके कुछ मामले ऐसे हो जाएं, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में जंगबंदी और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हालात उस अंदाज में ना रहें, तो क्या हमें अंदाज़ा है कि ईद के बाद मामले दोबारा से बेहतर हो जाएंगी? तो क्या हम उधार लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, किसी से कर्जा लेकर कुर्बानी हो सकती है? बिल्कुल, आप कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये तो फिर अल्लाह ताला को आपकी अदाई बड़ी पसंद आएगी कि आप तंग दस्त हैं, आपकी मईशत इस वक्त कमज़ोर है, फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रांग नहीं है, इसके बावजूद भी यार ये बंदा मेरी मोहब्बत के लिए कुर्बानी दे रहा है, अल्लाह अकबर, ये तो ज़्यादा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा ना। तो वैसे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं शरई हवाला से, तो यही नुक्ता नज़र है ना कि अगर आप पूरा साल आप साहिब निसाब रहे और इन दिनों में आकर आपकी फाइनेंशियली तौर पर वो हालत नहीं रही, तो साहिब निसाब आप ना रहे, तो फिर शरई हवाला से आप कुर्बानी ना करें। लेकिन अगर आप अल्लाह की मोहब्बत के लिए, आपको पता है कि ईद के बाद मेरा कारोबार दोबारा चल जाएगा, तो आप क्या करें, आप अगर उधार लेकर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वाजिब नहीं लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका कारोबार कैसा चल रहा है और आपको पता है कि ये पैसे दोबारा मेरे पास आ जाएंगे। आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद प्रोग्राम का वक्त जो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, जिस बंदे के पास इस्तात भी हो, माल भी हो, सब कुछ होने के बावजूद वो कुर्बानी ना करे, उस हवाले से कुरान और हदीस हमें क्या बताती है, उसके हवाले से क्या हुक्म लगता है? बिस्मिल्लाह। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े और बिल्कुल सराहतन हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ी का इजहार किया है। आपने फरमाया कि जो साहिब इस्तात होने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, तो वो क्या करे, वो हमारे ईदगाह की तरफ नज़र ना आए। यानी इतनी नाराज़गी कि वो हमारी जहाँ पर ईद पड़ी जा रही है, जहाँ पर तमाम उम्मत मुसलमा का वहाँ पर जो है वो इज्तिमा है, इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में आए हैं, खुशी का दिन है। सरकार इससे बड़ी उसके लिए बदबख्ती और क्या सकती है कि सरकार ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह की तरफ बिल्कुल भी ना। बड़े जो जानवर होते हैं उसमें 7 हिस्से होते हैं कुर्बानी के, उसमें बाज़ लोग देखा जाता है वो कुर्बानी के साथ साथ अकीका भी जो बच्चों कराया जाता है उस पर कर लेते हैं, ये जायज़ है शरअतन? इसमें ये अकीका भी साथ हो जाता है कुर्बानी वाले दिन, इस पर भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, एक तो बात याद रखनी चाहिए कि जो आपके कुर्बानी के 7 हिस्से हैं ना, वो 7 हिस्से कुर्बानी के लिए होने चाहिए। अगर 6 हिस्से कुर्बानी के लिए और एक दोस्त वैसे ही कहता है यार जानवर लेकर आए बड़ा अच्छा है, चले ईद के दिन हम टिक्के वगैरह बनाएंगे, तो गोश्त की गर्ज से अगर 7वां हिस्सा उसमें आ गया तो वो कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि वो 7 के 7 हिस्से जो हैं वो कुर्बानी के लिए हैं। इसी तरह जो अकीका है, अकीका भी उसी ही तनाजुर में आता है, ठीक है, और क्योंकि अकीका ये भी अल्लाह के लिए किया जाता है और इसका गोश्त भी तकसीम किया जाता है, तो इसी लिहाज से अहनाफ के नज़दीक ये बिल्कुल जायज़ है। आप जो अकीका है, आप अपने जो बच्चा हुआ है उसके 2 हिस्से, अगर बच्ची है उसका 1 हिस्सा आप जानवर के अंदर डाल सकते हैं, तो आपका अकीका भी हो जाएगा, और जो कुर्बानी वाला होगा वो अलहदा आपने हिस्सा डालना है। जी लावा साहब, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो कुर्बान करने के बाद जानवर को गोश्त सारा संभाल के रख लेते हैं, गरीबों में तकसीम नहीं करते, इस हवाले से कनो हदीस हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, ये भी ज़रा बताइएगा। जी सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि हमने फ़र्ज़ को देखना होता है, वाजिब को देखना होता है, उसके अलावा बाकी दीगर चीज़ें सुनते और मुस्तहबात आते हैं। तो इस हवाला से अगर कोई बंदा ऐसा अमल करता है तो फिर मैं ये कहता हूँ कि फिर वो कुर्बानी क्यों दे रहा है। अगर वो अपने घर के अंदर ही सारा गोश्त रख रहा है तो फिर वो कुर्बानी क्यों दे रहा है। इस हवाला से वैसे मुमानत नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि ये हराम नहीं है। अगर आप जानवर को ज़बह करते हैं उसके बाद उसका अक्सर हिस्सा अपने घर में रख लेते हैं, जो असल कुर्बानी की रूह है वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त आपके लिए हलाल है, गोश्त आपके लिए जायज़ है, आप खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे मुहद्दिसीन ने और उलमा ने, सूफिया ने एक बहुत अच्छा एक हमें तरीक़ाकार बता दिया। ठीक है, वो तरीक़ाकार हमें बता दिया कि आपके गोश्त जितना भी हो उसके 3 हिस्से करें। ठीक है, और उसमें से 1 हिस्सा आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रखें, 1 हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को दें, सिला रहमी में भी आएगा, हुस्न सलूक में भी आएगा, सवाब का अमल होगा, इससे आपकी रिश्तेदारी और जो मामलात होते हैं रिश्तेदारी के उसके अंदर भी तक़वियत आएगी। और जो तीसरा हिस्सा है वो आप गुरबा में तकसीम करें, जो मसाकीन हैं उनके अंदर तकसीम करें, जो दुर्वेश हैं उनके अंदर तकसीम करें, किसी मदरसे में दे दें। यानी ऐसे बंदे जो खाना नहीं खा सकते, जिनके पास सलाहियत नहीं है, जिनके पास अहलियत नहीं है, आप उनके अंदर तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, कोई बंदा घर में रखता है, तो ये बात याद रखिएगा कुर्बानी हो जाएगी। उसका गोश्त भी उसके लिए हलाल है, जायज़ है, लेकिन बात वही है फिर वो कुर्बानी क्यों कर रहा है। कुर्बानी तो इसलिए है ना कि इसार के लिए, जज्बा अखुवत पैदा करने
के लिए, दूसरों की हमदर्दी पैदा करने के, दूसरों का एहसास तभी होगा ना जब अपना नवाला आप दूसरे के मुंह के अंदर डालेंगे, अपने हिस्से का गोश्त किसी गरीब को दे देंगे। आप तो पूरा साल गोश्त जो है वो खाते हैं, हर जुमेरात को कई जगहों पे हर दिन गोश्त पकता है, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ मटन भी खाते हैं। अल्लाह ने उनको तौफीक दिया, खाना चाहिए भाई, अल्लाह की नेमत है। लेकिन ये बेसिकली कुर्बानी साल के बाद जानवर इसलिए ज़बह किया जाता है कि वो लोग जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान जो है वो बना ही गोश्त से है, क्योंकि ये गोश्त का लोथड़ी है ना सारा हमारा जिस्म, तो इसको गोश्त की बड़ी ज़रूरत होती है। तो वो लोग जो गोश्त नहीं अपना हासिल कर सकते, उनको देना ये सबसे बड़ा सवाब का काम है, और ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। और कुर्बानी का आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से सबसे बड़ा पैगाम वो यही है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस जानवर को याद नहीं रखना जिस जानवर के गले के ऊपर आपने छुरी के साथ उसको ज़बह कर दिया है। कुर्बानी ये नहीं है, कुर्बानी ये है कि बाकी के 364 दिन आप अपनी हर चीज़ हर रज़ा अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान कर दें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब को आपने समाअत किया। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब हमने आपसे जाने, लेकिन क्योंकि नशरी मामला हाइल होते हैं तो वक्त की इतना भी बड़ी खिंची होती हैं। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा आपके साथ। और नाज़रीन मुकर्रम, जिस तरह लम्हा क़िबला ने बताया कि कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, और जिस तरह सूफिया ने हमें औलिया अल्लाह ने हमारे अकाबिरीन ने बताया कि इस गोश्त के 3 हिस्से कीजिए, उन 3 हिस्सों को एक अपने लिए रख लीजिए, एक रिश्तेदारों के लिए रख लीजिए, और एक गुरबा में तकसीम कर दीजिए। ये ना हो कि जो बंदा आपको 1-2 केजी भेज रहा है उसकी तरफ आप 2 केजी भेज रहे हैं, तो इससे ज़रा परहेज़ कीजिए। अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें हमारे लिए बरकत वाली होंगी। और यकीन जानिए अल्लाह की राह में एक चीज़ देने से मालिक की ज़ात बहुत आपको नवाजती है। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए ऑन न्यूज़। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।